दोस्तों अगर आपका जो मोबाइल डेटा है वो जल्दी जल्दी खर्च हो जाता है, जैसे आपको पर डे जो भी इंटरनेट डेटा मिलता है, जैसे 1 GB 1.5 GB 2 GB जो भी आपको डेटा मिलता है, अगर आपका जो डेटा है वो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 3 सेटिंग के बारे में बताऊंगा जिसको अगर आप कर लेते हैं तो उसके बाद अगर आप पूरा दिन भी इंटरनेट डेटा यूज करेंगे तब भी आपका जो डेटा है वो खर्च नहीं होगा, आप उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। तो कौन कौन सी सेटिंग आपको करनी होगी आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की सेटिंग में जाना है। मैं यहाँ से अपने मोबाइल की सेटिंग को ओपन कर लेता हूँ। मोबाइल की सेटिंग को ओपन करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको कौन सी सेटिंग करनी होगी वो आपको ध्यान से देख लेना है। आपको नीचे की तरफ जाना है और यहाँ पर आपको मोबाइल नेटवर्क का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है। या फिर अगर आपके मोबाइल में ये जो ऑप्शन है वो शो नहीं हो रहा है तो यहाँ पर आपको ऊपर सर्च बार दिखाई देगी, यहाँ पर आप मोबाइल नेटवर्क लिख कर सर्च भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से इस सेटिंग पे क्लिक कर देता हूँ। इस सेटिंग पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको डेटा यूजेज नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। डेटा यूजेज पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का पेज खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा सेविंग, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको डेटा सेविंग की जो सेटिंग वो देखने को मिल जाएगी। इस सेटिंग को आपको इस तरीके से ऑन कर देना है, आपको इसको ऑफ करके नहीं रखना है, आपको इस सेटिंग को ऑन कर देना है। इस सेटिंग को ऑन करने से क्या होगा, आपके मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन होंगी, जो भी एप्लीकेशन ज्यादा इंटरनेट डेटा कंज्यूम करती है, इससे उनको लिमिटेड डेटा मिलना शुरू हो जाएगा और इससे आपका जो डेटा है वो काफी ज्यादा बचेगा। इतनी सेटिंग करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको एक सेटिंग करनी होगी। प्ले स्टोर में काफी सारे जो लोग हैं वो गलत सेटिंग करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डेटा है वो जल्दी जल्दी खत्म होना शुरू हो जाता है। आपको जो भी पर डे डेटा मिलता है जैसे 1 GB 2 GB या फिर 1.5 GB, तो वो जल्दी जल्दी खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको प्ले स्टोर में एक सेटिंग कर लेनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको प्रोफाइल सेक्शन का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक करने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको नेटवर्क प्रेफरेंस का ऑप्शन दिखाई देगा, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑटो अपडेट एप्स, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अब आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। यहीं पर काफी सारे जो लोग हैं वो गलत सेटिंग करके रखते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं काफी सारे लोगों की जो सेटिंग होती है वो पहले वाले पे सिलेक्ट रहती है। यहाँ पर लिखा हुआ है अपडेट ऑल एप्स वाईफाई और मोबाइल डाटा। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि आपने प्ले स्टोर से जितनी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा होगा, अगर उनका कोई अपडेट आता है तो वो जो एप्लीकेशन है वो प्ले स्टोर से ऑटोमेटिक अपडेट हो जाती है। इससे आपका जो डेटा है वो बहुत ज्यादा कंज्यूम होता है और इससे आपका जो डेटा है वो जल्दी जल्दी खत्म होना शुरू हो जाता है। इसलिए आपको इस सेटिंग को यहाँ से बंद करना होगा। यहाँ पर लिखा हुआ है डोंट ऑटो अपडेट एप्स, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपने प्ले स्टोर से जितनी भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके रखा होगा, अगर उनका अपडेट आता है तो वो जो एप्लीकेशन है वो ऑटोमेटिक अपडेट नहीं होगी। अगर आप प्ले स्टोर में जाकर खुद से उसको अपडेट करेंगे तभी वो जो एप्लीकेशन है वो अपडेट होगी। तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाकर इतनी सेटिंग कर लेनी है। ये 2 सेटिंग करने के बाद आपको तीसरी सेटिंग यूट्यूब में करनी होगी। आज के समय में जो लोग हैं वो काफी ज्यादा यूट्यूब यूज करने लगे हैं और यूट्यूब में वो गलत सेटिंग करके रखते हैं, जिसकी वजह से उनका जो डेटा है वो जल्दी जल्दी खत्म होना शुरू हो जाता है। तो यूट्यूब की ऐप में आपको कौन कौन सी सेटिंग करनी होगी, इसके लिए आपको यहाँ से यूट्यूब की ऐप को ओपन कर लेना है। यूट्यूब की ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ से आपको प्रोफाइल सेक्शन पे क्लिक कर देना है और यहाँ से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन में जाना है। सेटिंग वाले ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर आपको इस तरीके से काफी सारी सेटिंग देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपको ध्यान से देख लेना है। आपको नीचे की तरफ जाना है और नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, यहाँ पर लिखा हुआ है वीडियो क्वालिटी प्रेफरेंस, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यूट्यूब की ऐप में ये जो सेटिंग है वो यहाँ पर ऑटो पर सिलेक्ट रहती है, तो इसको आपको ऑटो पे सिलेक्ट नहीं करना है। अगर आप इस सेटिंग को ऑटो पे सिलेक्ट करेंगे तो जब भी आप यूट्यूब पे कोई भी वीडियो या फिर मूवी वगैरह वॉच करेंगे तो यूट्यूब जो है वो HD में आपको वीडियो दिखाएगा, इसलिए आपको इसको ऑटो पे सिलेक्ट नहीं करना है। यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा सेवर, आपको इस पे क्लिक कर देना है। इस पे क्लिक करने के बाद अगर आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो वगैरह वॉच करते हैं तो वो जो है वो HD में शो नहीं होगी और इससे आपका जो डेटा है वो काफी ज्यादा बचेगा और आप अपने इंटरनेट डेटा को लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। इतना काम करने के बाद आपको बैक जाना है। बैक जाने के बाद आपको नीचे की तरफ जाना है। नीचे की तरफ जाने के बाद यहाँ पर आपको डेटा सेविंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है डेटा सेविंग, आपको डेटा सेविंग पे क्लिक कर देना है। डेटा सेविंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको सबसे ऊपर डेटा सेविंग मोड दिखाई देगा, इसको आपको ऑफ करके नहीं रखना है, इसको आपको इस तरीके से ऑन कर देना है। इसको ऑन करने से क्या होगा, जब भी आप यूट्यूब में कोई भी वीडियो वगैरह वॉच करेंगे तो आपका जो इंटरनेट डेटा है वो ना के बराबर कंज्यूम होगा। इसी प्रकार अगर आपका भी इंटरनेट डेटा जल्दी जल्दी खत्म हो जाता है और आप अपने इंटरनेट डेटा को लंबे समय तक यूज करना चाहते हैं तो जो मैंने आपको 3 सेटिंग बताई है, इन सभी सेटिंग को आपको कर लेना है। उसके बाद अगर आप दिन रात भी अपने इंटरनेट डेटा का यूज करेंगे तब भी आपका जो डेटा है वो खत्म नहीं होगा।